आज का टॉपिक इस बात पर है कि कौन कौन सी ड्रग्स अभी ट्रायल फेज में हैं जो कि कोविड पेशेंट्स पे दी जा सकती है। तो कई सारी ड्रग्स अभी मार्केट में आई, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बट उसके रिजल्ट्स बहुत प्रोमिनेंट नहीं साबित हुए। कुछ ड्रग्स इंडिया में भी अभी ट्रायल हो रही हैं, कुछ यूएस में हो रही हैं, कुछ अदर कंट्रीज़ में हो रही हैं। तो इन्हीं के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्रग जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इंडिया में अभी ट्रायल पे है वो है सैप्सिवैक। अच्छा, जितनी भी ड्रग्स मैं बता रहा हूँ ये अभी ट्रायल फेज पे है, तो खुद मार्केट से आके परचेज मत कर लेना, है ना। अभी ट्रायल हो रहा है इन पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। तो सैप्सिवैक बेसिकली एक सेप्सिस ड्रग है। सेप्सिस ड्रग मीन्स कि सेप्सिस आप समझते हैं, घाव का नासूर बन जाना, मतलब घाव का ना भरना इज कॉल्ड सेप्सिस। एक आम लैंग्वेज में आप ये समझिए। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। अब साइटोकाइंस ये नहीं समझ पाते कि कौन सी बॉडी की सेल्स अपनी खुद की हैं और कौन सी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है। ये दोनों को अटैक करती हैं और उस चीज़ को और ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक करती जाती हैं। सैप्सिवैक इसी सेप्सिस को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये ड्रग अभी कोविड-19 पेशेंट्स पे भी इफेक्टिव हो सकती है। इट माइट बी पॉसिबल, है ना। दूसरी ड्रग जो मैं आपको डिस्कशन में बताना चाहता हूं वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन इस समय ऑस्ट्रेलिया में अंडर लेबोरेटरी में ट्रायल हो रही है। किस फेज पर है? अभी ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है इस ड्रग का, जल्दी ही इसका ह्यूमन ट्रायल होगा और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। बट आइवरमेक्टिन के बारे में एक शॉर्ट चीज़ें बता देता हूँ। ये एंटी पैरासिटिक ड्रग है, पैरासाइट्स को किल करने में काम आती है, जैसे कि लाइस, टिक्स वगैरह, इन सब को। अब इसका बेसिकली यहाँ पर क्या काम है कि ये कोविड-19 वायरस को सेल के न्यूक्लियस में अंदर आने से, प्रवेश करने से रोकती है। आप आसान भाषा में समझिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही जाके ये अपने आप को रेप्लिकेट कर पाती हैं, मतलब ये अपने आप को दुगना, चौगुना, 8 गुना कर पाती हैं। तो ये बेसिकली न्यूक्लियस पे ही आने के लिए रोक देता है। ठीक। तीसरी ड्रग जो मैं इस लिस्ट में जोड़ूंगा वो है फ्लेविनापिर। फ्लेविनापिर इस समय जापान के साइंटिस्ट इस ड्रग को ट्रायल और टेस्ट कर रहे हैं। ये एंटीवायरल ड्रग है और ये सीधे सीधे इस वायरस पे ही अटैक करती है। अब वायरस के अंदर एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमारी बॉडी में भी कई तरह के एंजाइम्स होते हैं ना, वैसे वायरस में एक एंजाइम पाया जाता है आरएनए पॉलीमरेज। अब इसका क्या काम है? आरएनए के जीनोम को रेप्लिकेट करना। जैसे हमारा बॉडी का जीनोम होता है डीएनए, वैसे इस वायरस का जीनोम होता है आरएनए। अब ये आरएनए को दुगना, 4 गुना, 6 गुना किसकी मदद से करता है? आरएनए पॉलीमरेज को। ये ड्रग इस आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, बनने से ही रोक देती है। ट्रायल फेज पर है। मैं अगेन यही कहूंगा कि अभी ट्रायल फेज पर है, अभी कुछ कंक्लूड नहीं किया गया है ना। अगली ड्रग जो इस लिस्ट में आती है वो आती है बार्बिसिनिटिब। अब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में दी जाती है और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। और ये ड्रग भी अभी ट्रायल और टेस्टिंग फेज पर है कि क्या ये ड्रग क्या कहते हैं, इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी कोविड-19 के पेशेंट्स पर। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ड्रग चर्चा में रही वो रेमडेसिविर थी। अब रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी चर्चा में रही, बट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अभी यूएस ने कह दिया कि ये काफ़ी प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब ये कोविड-19 के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और कारगर साबित नहीं हुई है। रेमडेसिविर के बारे में अभी WHO ने ये कहा है कि उसका ह्यूमन ट्रायल हुआ है और चाइना में इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ, और चाइना तो आप जानते ही हैं। तो WHO का ये मानना है कि ये ड्रग पहले ह्यूमन ट्रायल में फेल हो चुकी है। हमें बहुत उम्मीद थी इस ड्रग से, बट अभी अनफॉर्चुनेटली फेल हो चुकी है। तो लास्ट में मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि ये जितनी भी ड्रग्स मैंने बताई ये स्टडी पर्पज से बताई, और अभी रिसर्चर्स कौन कौन सी ड्रग्स पे क्या क्या काम कर रहे हैं ये मैंने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिन पे काम चल रहा है, लेकिन ये कुछ ड्रग्स थी जो प्रोमिनेंट थी और हो सकता है कि आने वाले कल में ये मील का पत्थर साबित हो।
इसको लेके कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।